शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं और लघु स्वर और दीर्घ स्वर का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में क्रम संगत ढंग से मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। अब वर्ण क्या है, जैसे हम आपको कल बताए थे अ आ, छोटी ई, क ख, ये सब हमारे क्या है, वर्ण है। इनके जो वर्णों का समूह है ये जो आपस में क्रम संगत तरीके से यानी नियमानुसार जब मिलेंगे उनसे जो बनेगा हमारा शब्द होगा। जैसे कलम, कलम आपका एक शब्द है, गमला एक शब्द है, किताब एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है। अब है वाक्य। वाक्य क्या है, जब शब्दों का समूह आपस में नियमानुसार मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। जो शब्द हमारे हैं जैसे कलम है, गमला है, किताब है, इनका एक समूह जो आपस में यानी नियमानुसार जब आपस में मिलेंगे और इनके मिलने से जो बनेगा वो हमारा वाक्य होगा। जैसे राम आपका क्या एक शब्द है, आज शब्द है, स्कूल शब्द है। तो राम आज स्कूल में नहीं खेलेगा, यह आपका क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। राम आज स्कूल में नहीं खेलेगा, यह आपका एक वाक्य बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। लघु स्वर और दीर्घ स्वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे लघु स्वर क्या है, तो हम कल आपको विस्तार से बताए थे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते वक्त जैसे छोटी ई, छोटा ऊ जब हम बोलते हैं तो हमारा पेट कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। कहाँ जाता है, अंदर की तरफ, सांस अंदर की तरफ जाती है। और बड़ा ऊ, बड़ी ई जब आप बोलते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ जाता है। तो जब बोलते वक्त आपका पेट अंदर जाए और सांस अंदर जाए तो समझ लीजिएगा यह हमारी छोटी ई या छोटा ऊ होगा। और जब पेट बाहर जाए तो वहां पर आप समझ लीजिएगा आपका दीर्घ स्वर होगा। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं तो इनके बीच छोटी ई का प्रयोग करते हैं। जैसे दो वाक्य की जब आपस में मिलाप होती है तब वहां पे यदि ई की मात्रा आ रही है, दोनों वाक्य के बीच में यदि ई की मात्रा आ रही है तब हम वहां पे जा करके छोटी ई का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य के अंत में ई की मात्रा आ रही है तो आपको हम बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो वही है, जब दो वाक्य आपस में मिलते हैं तो इनके बीच छोटी ई का प्रयोग करते हैं तथा अंत में यदि ई आती है तो बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा कि, देखिए अब यह आपका क्या है, इसके बीच में राम ने कहा कि आज गीता घर रहेगी। तो देखिए बीच में आपका की का मात्रा आ रहा है ना, यहाँ पे हम छोटी यानी लघु स्वर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किए और घर रहेगी यहाँ पे हमने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किए। ये विशेष ध्यान रहेगा ताकि आपकी लिखावट में कभी मात्रा की गलती न हो। देखिए ये छोटी ई और बड़ी ई का, जैसे हमने ये आपका द और न दोनों बड़ है और यहाँ भी बड़ है, द और न। फर्क इतना है कि इसमें छोटी ई का मंत्र लगा और इसमें बड़ी ई का मंत्र लगा है। अब यहाँ पे एक दिन का मतलब होता है जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और यहाँ पे बड़ी ई का मंत्र लगा है तो एक दिन का अर्थ जो होगा वो हो जाएगा भिखारी। देखिए मंत्राओं का खेल, दिन से आपका समय ज्ञात होता है कि हमारी आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है। और यहाँ पे इस दिन का सिर्फ यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर आ गया, ये आपका जा करके यहाँ पर इस दिन का अर्थ ही बदल कर रख दिया, यहाँ पे भिखारी बना दिया। ठीक है,
जैसे उसी तरह से म भी वर्ण है, ल भी वर्ण है। इस यहाँ पे फर्क कितना है कि यहाँ पे हमने लघु स्वर का प्रयोग किया है, यानी लघु यानी छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर हमारी दीर्घ यानी बड़ी ई की मात्रा है। मिल यहाँ भी है, मिल इसे भी पढ़ेंगे। तो इस मिल का मतलब होता है मिलना, और इस मिल का मतलब होता है कारखाना। अब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी लघु और दीर्घ। तो देखिए गुड्डू, गुड्डू जब आप बोलते हैं तो जब भी बोला जाए आपको लिखने के लिए, तो आप उस शब्द का उच्चारण अपने अंदर करके तब लिखिए, तो गलती नहीं होगा। जैसे गुड्डू, गुड्डू बोलते हैं आप गुड्डू, तो गु जो बोलते हैं तो आपका पेट अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा ऊ का मंत्र लगाएंगे, और डू बोलते हैं तो पेट बाहर जाता है, तो यहाँ पर हम बड़ा ऊ का मंत्र लगाएंगे। राजू, 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 राजू बोलिए, राजू, राजू, राजू में राजू, राजू क्या हो रहा है, पेट आपका कहाँ जा रहा है, रुककर दिखाइए, राजू, राजू, राजू। आपका पेट कहाँ जा रहा है, अंदर, अंदर जा रहा है। यहाँ पर आप छोटी ऊ का मंत्र लगाएंगे, आपका राजू बन जाएगा। तो कल आप लोग समय से क्लास में ही इसके आगे पढ़ाएंगे।